कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। स्टेट, आई एम स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, अंडरस्टैंड। हमारी 29 स्टेटें थी, आप 28 कर रहे हैं, तो स्टेट एक खत्म हो गया ना। आप बताइए ना, जमा करके मुझे बताइए, उठ के बताइए 29 स्टेटें आज इस बिल के पास करने के बाद होंगी। तो नई एक स्टेट हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गई नहीं। 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया। शर्म की बात, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ जो हमारे भारत का सर है, एक दिन ये सर काट दिया जाएगा। कि जिस चीज का लोगों को डर था कि इनमें से कोई हो सकती, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा। इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे, और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे। ये विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। अफसोस आपकी सोच पर है। तो नया भारत बनाने वाले तो पुराने भारत को बिगाड़ दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा। ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। जो मैं सोच के आया था इस बिल पर चर्चा करने के लिए, अब उस चर्चा का अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि इस बीच में आज शायद जब से मैं पैदा हुआ जम्मू कश्मीर में, एक तो 1947 का इतिहास था जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद और मेरी राजनीति के जीवन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ जो हमारे भारत का सर है, एक दिन ये सर काट दिया जाएगा। मैं सोच के आया था कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन के बारे में ये कहूंगा कि 70 साल के बाद ये बिल आया है देश में, तो ये 4 महीने और इंतजार कर सकता था, ताकि विधानसभा में वहां जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे प्रतिनिधि, वहां हिंदू माइनॉरिटी है, वहां सिख माइनॉरिटी है, वहां क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, वहां लद्दाख के लोग हैं, वहां जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, और विस्तार से इस पे चर्चा करते। तो मैं तो इसको सपोर्ट करने आया था अपनी तरफ से, क्योंकि हमेशा मैं मानता हूं कि गरीब लोग सिर्फ एक धर्म में या एक कास्ट में नहीं होते। सिर्फ इतना मैं सलाह देने वाला था कि यहां के बजाय वहां की विधानसभा अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब इलेक्शन होते तो इस पे चर्चा होती। जहां एक 70 साल में यहां लागू नहीं हुआ, तो वहां अगर 6 महीने बाद में लागू होता तो कुछ आसमान गिरने वाला नहीं था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख परेशान था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अलग अलग अफवाहें, कोई कह रहा था जंग हो रही है, कोई कह रहा था स्टेट के 2 हिस्से, कोई कह रहा था 3 हिस्से किए जा रहे थे, कोई कह रहा था डिलिमिटेशन हो रही, कोई ये कह रहा था कि आर्टिकल 370 खत्म होगा, कोई ये कह रहा था नहीं आर्टिकल 370 रहेगा, सिर्फ 35A खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से एटम बम फटता अचानक, वैसे ही सदन में सुबह हुआ। माननीय गृह मंत्री जी जब आए तो ऐसा विस्फोट हुआ कि जिन एक एक चीज के लिए आशंकाएं महसूस की जा रही थी एक हफ्ते से, जब से यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर भेजा गया था, जब से एडीजीपी जेकेपी ने सभी एसपीज को कह दिया था कि आपके पास पूरा सामान है और अगर नहीं है तो 24 घंटे में सप्लीमेंट किया जाएगा,
हॉस्पिटल्स में एडवाइजरी दी जा रही थी रिटर्न, कोई डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जाएगा, और होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी लिखित में कि सभी यात्री जो अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए वापस गए हैं वो वापस आना शुरू कर दे। तो एक हफ्ते से ही जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रोविंस से कुछ डिस्ट्रिक्टों में एक भय, एक खौफ, एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा, कब होगा, क्या होगा। लेकिन जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया कि जिस चीज का लोगों को डर था कि इनमें से कोई हो सकती थी, लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर क्या, भारत का या दुनिया का, क्योंकि जम्मू कश्मीर 47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा, तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, 57 पन्नों का ये बिल है, 57 पेजेस, यहां एक एक पन्ने का बिल भी आता। हम यहां रोज लड़ाई करते हैं कि हमें अमेंडमेंट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और हमारे रूल्स में है पार्लियामेंट कि 2 दिन पहले वो बिल आना चाहिए ताकि हम पढ़े और अमेंडमेंट दें। साधारण बिल होते हैं, लेकिन यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। स्टेट, आई एम स्टेट, I am talking of a state. I am talking of a state. Understand? हमारी 29 स्टेटें थी, आप 28 कर रहे हैं, तो स्टेट एक खत्म हो गया ना। प्लीज, आप ये कह सकते हैं, और प्लीज प्लीज प्लीज, लेट मी हैव, आई एम नॉट अब्यूजिंग, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। क्या 29 स्टेट हैं आपके इस बिल में? तो अगर नहीं है तो एक स्टेट खत्म हो गई ना। आप बताइए ना, जमा करके मुझे बताइए, उठ के बताइए 29 स्टेटें आज इस बिल के पास करने के बाद होंगी, तो नहीं एक स्टेट हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गई नहीं क्या? अरे क्या बात करते हैं सर। तो एक स्टेट, और वो कौन सी स्टेट? वो स्टेट सिर्फ सर नहीं, सरताज नहीं, वो चाइना के साथ लगा हुआ, वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, वो पीओके के साथ लगा हुआ। जहां चीन ने हमला किया उसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, पाकिस्तान के साथ 3-4 लड़ाइयां हुई, उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया। हमारे जो सोर्स, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, हमारी जो लिस्ट इस तरह की स्टेटों में जो बॉर्डर स्टेट है, और एक नहीं 2 देशों के साथ, वहां जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं है, जब तक वहां के लोग आपको खबर नहीं देंगे, जब आपके लोग वहां की हाइडआउट्स नहीं बता देंगे, चाहे 1000 साल आप लड़ते रहे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, नहीं उनको पता चलता, लेकिन यहां हम हर लड़ाई में कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमारे लोग जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, वो हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो, वो आईबी हो, वो सीआईडी हो या रॉ, इनको खबर देती थी। और सबसे ज्यादा सोर्स हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उनको ज्योग्राफिया मालूम था, उनको लोग मालूम थे। जितनी अचीवमेंट्स हुई है उसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने मदद की है फोर्स की, आर्मी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सिक्योरिटी पुलिस की। और ये विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं मांगा, एक धर्म होने के बावजूद।
उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। और जब जब भी आवाज उठी अलहायदगी की, तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मार्टीज मारी गई है, ये हजारों सैकड़ों आज बेवाएं बनी हैं, ये उन मिलिटेंटों ने मारी या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई, सीआरपी। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद आज जब जम्मू कश्मीर पूरा मेन स्ट्रीम में था, आज जम्मू कश्मीर की शादियां पूरे देश में हो रही थी, इंटर रिलीजन शादियां हो रही थी। आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटीग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ। आज आपने उसको डिसइंटीग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। आपको मालूम है वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, नहीं, शेख तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। क्या होता हमने देख रहे हैं 4 साल से चीफ मिनिस्टर बेचारा पांडिचेरी का रोज आता, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको काम करने नहीं देता। हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए कि एक जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर, जम्मू के मेरे भाई, इनसे मैं कहूंगा यूपी में हो आप, ये सोचो, अब जम्मू कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का यूनियन टेरिटरी। जरा गुजरात बना के देखिए, इसी आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, लाइए बिल। ये कहना बड़ा आसान होता, आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया, एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनियन टेरिटरी। और कारगिल वाले लद्दाख से निकलकर कश्मीर प्रोविंस में आना चाहते हैं, ये किसी को मालूम? ये कारगिल वाले। अरे बस सुनिए, ला मत पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, मैं जिंदा हूं। 91 में मैं यूनियन मिनिस्टर था। जम्मू और कश्मीर को आप यूटी किया और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने कितने बुद्धिमान लोग, शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहां चीफ मिनिस्टर रहे या अपनी पार्टी को किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा और वो जम्मू कश्मीर के
मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप, तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपको यह समझ में नहीं आया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर वो चलाएगा। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है कि क्या हम तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो पुराने भारत को बिगाड़ दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के कल्चर के साथ ये खिलवाड़ मत करिए वोट लेने के लिए। बहुत हो गया। ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा।